ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की फिर कबीर वाणी। विषय है भक्ति को अंग। तो ये जो कि भक्ति को अंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बिना भक्ति के इस संसार से, बिना आवागमन के छूट सकता है। भक्ति ही इस आवागमन से छोड़ा सकती है। तो वाणी को श्रवण करें। जब लगनाता जाति का, तब लग भक्ति ना हो। नाता तोड़े गुरु भजे, भक्ति कहा सोए कबीरा। भक्ति कहा सोए। देखिए, इस भक्ति को अंग के बारे में कबीरदास जी का क्या विचार है, इसको श्रवण करें। जब तक जाति धर्म का अभिमान है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। देखिए, कबीरदास जी जाति धर्म पर जोर दे रहे हैं इसमें वाणी में, कि अगर उसका अभिमान है, अगर उसका अहंकार है, तो तब तक भक्ति से वो बहुत दूर है, उसकी भक्ति नहीं हो सकती। अहंकार और मोह को त्याग कर, सभी नाते संबंधों को तोड़कर श्री गुरु महाराज की सेवा भक्ति करो, उनका ध्यान भजन करो, तभी भक्त का पद प्राप्त कर सकते हो और भक्त कहला सकते हो। देखिए, भक्त कहलाने के लिए कितनी बड़ी चेतावनी दे रहे हैं कबीरदास जी, कि सभी नाते संबंधों को तोड़कर श्री गुरु महाराज की सेवा भक्ति करो, उनका ध्यान भजन करो, तभी भक्ति का पद प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो इस भक्ति से, प्रभु भक्ति से बहुत दूर हो। कितनी चेतावनी दी है कबीरदास जी ने। तो दूसरी वाणी को श्रवण करें। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार। उदर भरन के कारण, जन्म गवाए सारे कबीरा। जन्म गवाए सार। देखिए, दूसरे शब्द में क्या संदेश दे रहे हैं कबीरदास जी। प्रेम के बिना जो भक्ति है, उसका कोई विचार नहीं, वो तो पाखंड है। देखिए, पाखंड बता रहे हैं कबीरदास जी इस वाणी में। जहाँ प्रेम नहीं, माँ भक्ति नहीं। प्रदर्शन मात्र है, ऐसी भक्ति अपना पेट भरने के कारण, स्वार्थ के कारण की गई है। उसके द्वारा इस अनमोल जन्म को नष्ट करना है। प्रेम ही भक्ति का आधार है, इसके बिना सब व्यर्थ है। देखिए, कितना सुंदर शब्द है ये कबीरदास जी का। इस पे प्रेम का बहुत जोर दिया है कबीरदास जी ने। अगर प्रेम नहीं है तो वो भक्ति से बहुत दूर है। इसमें एक शब्द और आता है, अनुराग। तो
अगर मन में जीव के अनुराग नहीं है तब भी वो भक्ति नहीं कर सकता। अनुराग उसी को हो सकता है जो जीव प्रभु के मार्ग पर नित प्रति चल रहा है, नित प्रति उसका नाम ले रहा है, उसी को अनुराग हो सकता है। तो ये भक्ति को जाने, इस संसार में किस प्रकार की भक्ति चल रही है और यहाँ कबीरदास जी किस प्रकार भक्ति का वर्णन करना चाह रहे हैं, तो इस 2 शब्द में आज दास ने विचार रखे। और एक कबीरदास जी का 2-3 लाइनों का और विचार है भक्ति के अंग के बारे में। देखिए संसारी लोगों के बारे में क्या विचार है। संसार मायामय है, जो बगीचे के कांटों के समान है। काम क्रोध मोह लोभ आदि बेकार ही इस बगीचे के कांटे हैं। साधारण जन इनमें उलझ उलझ कर मर जाता है। संसार के सारे सुख विषय अग्नि में जल जाते हैं। संसार के जितने भी सुख हैं वो अग्नि की भांति जल जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जीव के लिए इस नश्वर संसार में कोई आश्रय नहीं है। सद्गुरु की भक्ति में ही उसे आश्रय प्राप्त हो सकता है। देखिए कितनी सुंदर बात कबीरदास जी ने बताई। बिना भक्ति के इस संसार से जो है वो इस आवागमन का जो चक्र है उससे छूट ही नहीं सकता, और उसको छुड़ाने के लिए एक गुरु की इस जीवन में आवश्यकता होती है। और अगर जीवन में गुरु नहीं तो उसका जीवन अपूर्ण है। तो इस पर विचार करें, क्या कबीरदास जी इस शब्द में कहना चाह रहे हैं, किस प्रकार की भक्ति चाह रहे हैं, किस प्रकार वो भक्त हुआ, क्या भक्त के जीवन में होना चाहिए। बहुत ही सुंदर शब्द का विचार था। दास को आशा है कि इस भक्ति का लाभ जरूर लेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।